एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के बारे में बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि आपके मन में जो नकारात्मक भाव है उसका स्पष्टीकरण करते हैं।
और उसकी समय सकारात्मक भावों का अंकुरण करते हैं। जहाँ पर सकारात्मकता है वहाँ पे जीवन की सिद्धि है और वहाँ पर हमें राजपथ मिलता है और हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता है। हम एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं और व्यक्ति जब अच्छा इंसान बन जाता है तो ये उसके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपना एक अच्छा इंसान बनना जीवन की हाईएस्ट अचीवमेंट है। वह हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अनुरूप देना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम शाश्वत सत्य बताता है, ये कुदरत का कानून बताता है, ये अल्टीमेट ट्रुथ बताता है, ये सनातन सत्य बताता है। और ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम में से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, देहात्मवाद क्या है। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। देहात्म का मैं संधि विच्छेद करता हूं, देह प्लस आत्मा। देखिए कि देह का मतलब शरीर और आत्मा का मतलब प्रभु। आत्मा का मैं बोल रहा हूं, ये कौन बोला रहा है? ये आत्मा है। और कौन बोल रहा है? ये सोहन राज रूपी शरीर बोल रहा है। बोलने वाला अलग है, बुलाने वाला अलग है। जो बुलाने वाला है वह आत्मा है, बोलने वाला देह है। देह जड़ है, स्वयं आत्मा है शुद्ध स्वरूप के अंदर। वह तो अशरीरी है, वो तो मुक्ति में रहने वाला है। वह तो जो है वह सुख का धाम है, अक्षय सुख वाला है, उसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन ये जो भोगने वाला ये शरीर है, इसमें सुख भी आता है, दुख भी आता है, धूप और छांव की तरह ही आता है। तो दोनों को हम संधि विच्छेद करने पर देह और आत्मा दो चीजें हमारे सामने आई और दोनों की नेचर अलग अलग है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों का गुण अलग अलग है। और अलग अलग गुणों वाले भी आपस में देहात्म रूप में रहते हैं। जो आज अपने सामने मैं आपके सामने बैठा हूं, ये देहात्म है। देहात्म सोच भी रहा है, बोल भी रहा है, कर भी रहा है, क्योंकि इसके पास में तीन बड़े साधन हैं। कौन कौन से साधन हैं? मन है, वचन है और काया है। These three powerful tools are there with this body to execute every activity of this world in which we are living, in the society in which we are living, in the family in which we are leading our life, in the world, in the cosmos in which we are leading our whole life. तीन चीजें मुख्य होती है। एक मन होता है, एक वचन होता है, ये काया होती है, ये देह में होती है। हमें देह और आत्मा को सांगोपांग अध्ययन करना है। यही आज हमारा एपिसोड है कि देह और आत्मा मिल गए हैं लेकिन अलग अलग है। देखिए, आत्मा कभी भी देह नहीं हो सकती, देह कभी भी आत्मा नहीं हो सकती है। ये फंडामेंटल ट्रुथ आपको जानना है और यही सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान है, यही सबसे बड़ा आत्मज्ञान है और यही हमारा आत्मविज्ञान है। यही हम आपको देना चाहते हैं। यही वेद विज्ञान है, यही वीतराग विज्ञान है, यही अक्रम विज्ञान है और ये मोक्ष विज्ञान है। अगर आप जीवन से तरना चाहते हो, अगर शाश्वत सत्य को जानना चाहते हो, आप कुदरत के कानून को जानना चाहते हो, देहात्मवाद को समझिए। इसीलिए आज का टॉपिक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप ध्यान से समझना। देखिए, देह में तीन चीजें होती है और देह स्वयं जड़ है। जड़ किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वह जड़ कहलाता है। और गलन मिलन धर्मा होता है। देह में अपने आप के अंदर या जड़ में अपने आप में कोई फीलिंग्स नहीं होती और उसके अंदर न कोई तरह का जो सुख दुख होता है,
न कोई प्रजनन होती है, न कोई ग्रोथ होती है, वह तो एक जड़ का टुकड़ा है। लेकिन देहात्म में देखिए कि ये जड़ होते हुए भी चेतन का काम कर रहा है, ये हाथ हिला रहा है, ये बोल रहा है, ये सुख दुख की अनुभूति कर रहा है, ये फीलिंग्स कर रहा है। ये किस लिए हुआ? क्योंकि जड़ के साथ चेतन मिला है। चेतन मुख्य बात है। चेतन इज ए प्राइमरी थिंग। तो हमने जड़ की परिभाषा की। चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। इसके 23 नाम हैं। किसी भी नाम से पुकारिए, मूल बात यह है कि चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। प्रजनन होती है, ग्रोथ होती है, फीलिंग होती है, और सुख दुख की अनुभूति होती है। और इसको विज्ञान ने कॉन्शियसनेस के 9 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। दोनों को पास पास रखो तो बिल्कुल एक से लगते हैं। इसका मतलब कॉन्शियसनेस और आत्मा एक है, विज्ञान सम्मत है। आत्मा को विज्ञान ने भी माना है। आइंस्टीन सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए और उन्होंने जिंदगी भर नई नई खोजें की, लाइट की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, और भी बहुत से आविष्कार किए। बचपन से मृत्यु तक जब भी कभी वो ट्रेवलिंग करते तो भी अपनी लेबोरेटरी साथ लेकर के चलते। एक बार किसी टीटी ने, जब वो लेबोरेटरी रूप में जो है पैसेंजर के रूप में कर रहे थे, तो टीटी ने उनके घूंसा मार दिया। तो घूंसा मारने के कारण वो बहरे हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने आविष्कार का कार्य नहीं किया, बल्कि उसको निर्दोष माना कि उसने मुझे ये घूंसा मारा, बहरा हो गया तो मुझे अच्छा हो गया, बाहर के डिस्टरबेंसेस मुझे अब सुनाई नहीं देते, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, और मैं तो अपने धुन के अंदर जो है वह अपना कार्य करता रहूं। वह आइंस्टीन वो अंतिम समय में अपनी जो है क्या विल लिखता है कि हे प्रभु, हे भगवान, अगर मुझे अगला जन्म दो तो वो मनुष्य जन्म देना, और अब के मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूंगा। आने वाले जन्म में मैं आत्मा को, सोल को जो है मैं जानना चाहूंगा, उसकी उपासना करूंगा, उसकी भक्ति करूंगा, उस और मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त होना चाहता हूं। ये वैज्ञानिक कर रहे। देखिए, वैज्ञानिक होता है वह जो कार्य करता लेबोरेटरी में, वो भौतिक चीजों पर करता है, भौतिक जड़ होती है। और वैज्ञानिक लोगों ने आज 106 तरह के सब्सटेंस को खोज निकाला है। अब्रक है, भोडक है, जो है वो हमारा टिन है, और हमारा गोल्ड है, हमारा सिल्वर है, और इस तरीके से 106 तरह के उन्होंने अलग अलग टिटानियम वगैरह अलग अलग सब्सटेंसेस भौतिक निकाले हैं। उस पर खोज करता है, और वह लेबोरेटरी में खोज करके 3 परीक्षण करता है। आप भी अगर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्कूल लेवल के ऊपर लेबोरेटरी में 3 तरह के एक टेस्ट को हैंड्स प्रूव करने के लिए 3 बार करने के बाद एक से जो परिणाम मिलते हैं, तब आप कहते हैं हैंड्स प्रूव्ड। H2O इज इक्वल टू वाटर, H प्लस O2 इजकल टू H2O, हैंस प्रूव्ड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पर्टिकुलर मात्रा में, टेम्परेचर और पर्टिकुलर मात्रा में मिलाया जाता है तो पानी मिलता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण पानी है जो ईश्वर से हमको मिलता है, और हम उस अमृत को पीते हैं। तो इस तरीके से विज्ञान जो है, वैज्ञानिक है, वो लेबोरेटरी पर काम करते हैं। और जो आत्मार्थी होते हैं, जो देहात्मवादी होते हैं, देह और आत्मा के धनी होते हैं, वो इस शरीर को लेबोरेटरी बनाते हैं और इस पर काम करते हैं, और इस पर काम करते ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, इस प्रभु की पहचान करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, आत्मा से बात करते हैं, ज्ञाता दृष्टा किसकी स्थिति को जानते हैं कि ज्ञाता दृष्टा कैसे है, उस स्वरूप में रहते हैं, और तब जाकर के वो आत्मा की बात अपने रियलाइजेशन अनुभव में लाते हैं।
और आत्मज्ञ हर चीज अनुभव में लाने पर वो अनुभव को आगे बांटता है। तो देह और आत्मा दोनों की परिभाषाएं हमने सुनी और हमने समझी, और ये दोनों साथ रहते हैं योगी के रूप में, मिश्रण के रूप में, तब जाकर के हमारी ये बद्ध आत्मा कहलाती है। मुक्त आत्मा अलग है, मुक्त शरीर अलग है। इनको बद्ध करने वाला जो कॉज है, जो गंगोत्री है, वह है कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, और उसके साथ के अंदर जो है सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर सांख्य की भाषा में। तो ये हमारी गंगोत्री है। गंगोत्री कैसे है कि भगवान शिव की जटा के अंदर गंगा थी। तो भागीरथ जो ऋषि हुए वो हरिद्वार में उन्होंने प्रार्थना की शिव जी से, क्योंकि गंगा का सोर्स है वह हरिद्वार है। वहां बैठ के बड़ी तपस्या करी और शिव जी की आराधना करके कही कि आपकी जटा के अंदर जो गंगा है, उस गंगा को हरिद्वार से बहा करके पूरे हिंदुस्तान में बहाइए और पापियों का उद्धार कीजिए, जगत कल्याण कीजिए, जय जगत कीजिए, लोक कल्याण कीजिए और सर्वोदय कीजिए, सबका भला कीजिए। तो भगवान तो पैदा ही इसीलिए होते हैं, जगत कल्याण के लिए। आत्मज्ञ होता है, जगत कल्याण के लिए होता है। ज्ञानी पुरुष होता है, जगत कल्याण के लिए। ज्ञानी को कहा गया तिन्नानम तार्याणम। ज्ञानी खुद तरता है, खुद मुक्ति को जाता है और दुनिया को मुक्ति का रास्ता बताता है। क्योंकि जो ज्ञानी संत पुरुष होते हैं, संत किसे कहते हैं कि साधु वह होता है जिसके रसोई नहीं होती, जिसके घर नहीं होता और जिसके कोई रिश्ते नहीं होता। जब सन्यासी हो जाता है और उसके सामने उसका पिता और माता खड़ी है, तो वह सन्यासी कहता है मेरे संसार पक्ष के पिता है, मेरे संसार पक्ष की माता है, मेरे संसार पक्ष का भाई है। क्योंकि वो तो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य हो जाते हैं, वो तो जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं, परमात्मा बनने के लक्ष्य में लग जाते हैं। वह परमार्थी परार्थी होते हैं, परमार्थी बनने का अभ्यास करके परमार्थी बन जाते हैं। वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। अल्टीमेट ज्ञान की स्थिति को धीरे धीरे अनुभव बढ़ा करके वो प्राप्त कर लेते हैं। तो हम देहात्मा को बहुत अच्छी तरह से समझें कि देखिए कि आत्मा का जैसे मैंने बताया और देह बताया, दोनों साथ में रहते हैं लेकिन दोनों पड़ोसी हैं, दोनों एक नहीं है। हमारा संसार का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? इस शरीर को मेरा मान लिया, शरीर को मैं मान लिया कि मैं सोहन राज हूं। ये अल्टीमेट ट्रुथ है। मैं कमाने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं विद्वान हूं, मैं और मेरा। मैंने धन कमाया, मैंने परिवार का सृजन किया, मैंने मेरी संतान को बड़ा किया और मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरी ज्वेलरी, मेरा बैलंग, ये अज्ञान है। क्यों? ये तो सब चीजें अविनाशी है, इस शरीर तक जुड़ी है। शरीर गया, सब गया। क्या कभी राम नाम सत होता है? तो आप सोने का जो 1 तोला साथ लेके जाते हो क्या? शरीर भी यहीं छोड़ के जाता है, कुछ साथ में नहीं जाता है। पुण्य और पाप रूपी कार्बन शरीर जिसकी वजह से ये शरीर मिला है, वो कार्बन शरीर साथ जाता है, इस प्रभु के साथ में जाता है। क्योंकि अभी हिसाब क्लियर नहीं हुआ है। हिसाब क्लियर हो जाएगा जब ये कॉजल बॉडी खत्म हो जाएगी और पुनः इस जड़ जगत जो है वो भी शाश्वत है, उसके अंदर विलीन हो जाएगी और उसका छोटा छोटा परमाणु है वो प्योर है। जब सारे परमाणु मिलते हैं, जब अशुद्ध होते हैं, हमारा आत्मा भी प्योर है, लेकिन कार्बन शरीर के कारण इम्प्योर है। अब दोनों की ड्यूटी, दोनों प्योर होना चाहते हैं, दोनों मिलने से अशुद्ध हुए हैं। ये जड़ और चेतन मिलने से अशुद्धि आई है। ये दोनों तड़प रहे हैं कि हम सेपरेट हो जावें। वो सेपरेशन जो होता है
वो ज्ञान के द्वारा होता है, वो आत्मज्ञान के द्वारा होता है, वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है। और ये भेद विज्ञान, ये आत्मविज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है कि दोनों अलग अलग हो, साथ रह रहे हो, अपने आप को एक दूसरे का पड़ोसी मानो। जो हमारा आत्मा है, चेतन तत्व है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में पिनियल ग्रंथि है, वहां पे इसका स्थान माना गया है। वो तो वहां पर बैठा है और उसके साथ केवल भाव सत्ता है, जड़ सत्ता नहीं है, क्योंकि वो तो अरूप ही है। लेकिन जब तक शरीर में है, इस शरीर को सीधा करने के लिए, इस शरीर को तपाने के लिए और इस कॉजल बॉडी को तपा करके इसको समाप्त करने के लिए वो जो अपनी आत्मसत्ता क्या रखते हैं, उनके साथ प्रज्ञा रहती है, उनके साथ संवर रहता है, उनके साथ के अंदर संभाव रहता है, उनके साथ में 5 आज्ञा रहती है। ये सब पांचों मिलके प्रभु का परिवार है, ये भाव सत्ता रूप में है। और करने वाला ये है, वो कुछ नहीं करते, क्योंकि वो तो अशरीरी है, वो तो भाव रूप में रहते हैं। आत्मा क्रिया है। जब हमको ब्रह्म ज्ञान मिलता है ज्ञानी पुरुष की कृपा से और हमारे पुण्योदय की कृपा से, तब हमारे इस प्रभु की भाव सत्ता बाहर आती है। प्रज्ञा, वह प्रज्ञा सारा कार्य करती है, वह इसकी मॉनिटर बन जाती है, शरीर की, इस शरीर की मालिक बन जाती है। और ये सोहन राज के मन वचन रूपी काया को, इसकी बुद्धि को जो है, यह हर वक्त सचेत करती है कि तूने ज्ञान लिया हुआ है, तूने ज्ञानी पुरुष से ज्ञान लिया हुआ है, 5 आज्ञाएं ली है, उसका पालन कर। ज्ञान ने तेरे को 100% की प्रतीति करा दी कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं 24 आवर्स। यह चीज ध्यान रखो, ये तुम्हारा निज स्वरूप है, अल्टीमेट ट्रुथ है, ये शाश्वत सत्य है, ये कुदरत का कानून है, यही आत्मविज्ञान है। इसकी जानकारी करके रखो और उसके बाद के अंदर हमारा ये सारा जो बाहर का दृश्य जगत है, वह भी साथ लेके आए हैं, वह भी गलत नहीं है। भाई है, बहन है, बेटे है, धंधा है, करो, करो नहीं, करना पड़ेगा। आप साथ लेके आए हो, जब तक उसका नहीं करोगे छुटकारा नहीं होगा। जब आप जन्म लेते हो, माता मिलते हैं, पिता मिलते हैं, बड़े होते हो, पत्नी मिलती है, बेटे मिलते हैं, बेटे की बहुएं मिलते हैं, और उनके साथ जीवन भर रहते हो। ये जीवन भर जो साथ रहते हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। आप व्यापार करते हो तो आपके लेन देन के अकाउंट्स होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, उससे सारा व्यापार करते हो, उससे लाभ हानि कमाते हो। तो ये बड़ी, और उसका किसी का लेना होता है, किसी का देना होता है, किसी का डेबिट होता है, किसी का क्रेडिट होता है, उसी का नाम व्यापार है, उसी का नाम संसार है, उसी का नाम दृश्य जगत है, और उसी का नाम ये दुनिया है। और उसमें हम जीते हैं और जीना पड़ेगा, क्योंकि हम लेके आए हैं। हो तो हम बात कर रहे थे पत्नी, सबसे बड़ी पार्टी आपके जीवन की पत्नी, क्योंकि वो 24 घंटे शादी से मृत्यु तक आपके साथ रहती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का जो फैमिली सिस्टम है, जो विवाह है, जो शादी है, इतना सुंदर सिस्टम है कि एक पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधे अंग की मालिक होती है। आपने शिव जी का रूप देखा होगा, तो आधे शरीर में शिव भगवान है और आधे शरीर में पार्वती है, क्योंकि आधे शरीर की वो मालिक है। जिस पर भगवान शिव है, उस पर अधिकार पार्वती का है, और जिस पर पार्वती का स्वरूप है, उस पर अधिकार भगवान शिव का है। दोनों मिलने से पूर्ण होते हैं, आधे मिलने से अपूर्ण है। अकेली पार्वती अपूर्ण है, अकेला शिव अपूर्ण है, दोनों मिल गए पूर्ण हो गए। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि देहात्मा, एक तरफ देह है, एक तरफ आत्मा है, और देहात्मवाद की बात कर रहे हैं। दोनों को मिलाया तो दोनों मिलने से पूर्ण हुए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप, ये हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम है,
आत्मा का ज्ञान देता है, आपके स्वरूप का ज्ञान देता है, आपको अच्छा इंसान बनाता है, आपको मानवतावादी बनाता है, आप में इंसानियत के गुण भरता है, आप किसी का बुरा न करो ऐसी आपको शिक्षा देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, आपके प्रति मंगल भावना शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।